हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चला रखा है, उसमें मैं एक पोर्शन करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। हमारा टुडेज स्पेशल क्या है, मतलब एक दो दिन में आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। तो टुडेज स्पेशल में पहला है आपका, टुडेज स्पेशल में पहला क्या है, इंटरनेशनल यूथ डे। कब का होता है इंटरनेशनल यूथ डे? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। किस दिन का होता है? 12 अगस्त। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आजकल पूछा जा रहा है थीम। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, तो थीम आपको ध्यान में रखना है। ये है कि थीम क्या होता है। थीम बेसिकली होता है जहां से हमें वो न्यूज बेसिकली वो जो न्यूज है उसका या वो जो डे है उसकी इंपॉर्टेंस शो करने के लिए हर साल एक थीम लिया जाता है। तो इस बार जो थीम लिया गया है वो है आपका यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है थीम। इसके अलावा इंटरनेशनल यूथ डे हो गया आपका 12 अगस्त का सॉरी 12 अगस्त का। अगर मैं नेशनल यूथ डे की बात करूं, नेशनल यूथ डे की बात करूं तो वो होता है आपका 12 जनवरी का। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। हमारी नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है ई कॉमर्स साइट। कौन सी ई कॉमर्स साइट? वो है फ्लिपकार्ट। पता है सबको ये साइट्स होती है क्या कहते हैं हम? ई कॉमर्स साइट्स कहते हैं। ई बिजनेस प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? ई कॉमर्स साइट कहते हैं। फ्लिपकार्ट ने क्या किया है? फ्लिपकार्ट ने एमओयू साइन किया है। क्या साइन किया है? एमओयू साइन किया है। ये जो एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट ने किसके साथ किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, यूपी गवर्नमेंट के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या क्या एमओयू साइन किया है? एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किसके साथ साइन किया है फ्लिपकार्ट ने? यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट की अपनी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, उसके ऊपर ये स्कीम चल रही है। किसकी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। अंडर दिस स्कीम फ्लिपकार्ट क्या प्रोवाइड करेगा? फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस स्कीम को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां से वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सेल हो सके, मतलब बिक सके, उसकी बिक्री हो सके। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं टुडेज स्पेशल में। वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो इंपॉर्टेंट न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या न्यूज आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आ रही है कि ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं लोन प्रोवाइड करेगी, लोन फॉर फार्मर्स। अब इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस वक्त? तो वो है आपके नरेंद्र तोमर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आएगा। फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है, किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र तोमर। आजकल एक न्यूज बहुत चल रही है, वो चल रही है रशिया की तरफ से आ रही है इंटरनेशनल न्यूज। और न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि रशिया ने कोविड की वैक्सीन ढूंढ ली है और उसको नाम जो दिया है, दैट नेम इज इंपॉर्टेंट। रशिया की जो वैक्सीन है फॉर कोविड वायरस, जो वैक्सीन लॉन्च करी है उन्होंने, उसको नाम दिया है उन्होंने स्पुतनिक वी। ये किसके नाम पर है? ये एक सैटेलाइट थी जो यूएसएसआर की थी। और रशिया पहले किसका पार्ट था? सबको पता है, पहले रशिया यूएसएसआर का ही पार्ट था। स्पुतनिक जो सैटेलाइट थी उसी के नाम पर स्पुतनिक वैक्सीनेशन, वी से वैक्सीन और स्पुतनिक तो सैटेलाइट का नाम था, उसके नाम पर रशिया ने इस वैक्सीन का नाम रखा है यूएसएसआर। क्या मतलब है इसका? ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी पहले जिसका पार्ट रशिया भी था। ये था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसका रशिया पार्ट था, अब ये ब्रेक हो गई, रशिया अलग कंट्री बन गई उससे निकल के। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का ज्यादातर पार्ट पड़ता है यूरोप में और बचा हुआ पार्ट पड़ता है एशिया में। तो बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में। रशिया से बड़ी क्षेत्रफल में कोई और देश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रशिया के कैपिटल का नाम याद रखना है। कैपिटल क्या है रशिया की? मॉस्को। क्या कैपिटल है रशिया की? मॉस्को। रशिया की करेंसी का नाम याद रखना है,
करेंसी क्या है रशिया की? रूबल। क्या करेंसी है? रूबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबको पता है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। सबको पता है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। सैटेलाइट का नाम पर ही उन्होंने वैक्सीन का नाम रखा है। वैक्सीन का नाम याद रखना है आपको, स्पुतनिक। स्पुतनिक, स्पुतनिक, फिर से बोल रहा हूं मैं, स्पुतनिक वी मतलब वैक्सीनेशन। और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो वैक्सीन बनाई है, ये दो चीजों ने, दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाई है रशिया की। एक रशिया की रिसर्च इंस्टीट्यूट है गैमलिया या रिसर्च इंस्टीट्यूट, और रशिया की अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलके इस वैक्सीन को बनाया है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमारा टुडेज स्पेशल खत्म होता है। आगे चलते हैं। जैसा आप सबको पता है हमारा कौन सा करंट अफेयर चल रहा है? हमारा चल रहा है जनवरी का करंट अफेयर्स। तो अपने जनवरी के करंट अफेयर्स में आगे चलते हैं। पहली न्यूज जो आ रही है जनवरी के करंट अफेयर्स में आ रही है अपॉइंटमेंट से। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। और इसमें कोई अगर इंडियन होता है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है वो हुई है आईबीएम के सीईओ। अब आईबीएम क्या है? आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक आईटी फर्म है, एक अमेरिकन बेस्ड आईटी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब आज सुन लीजिए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज आईबीएम। इसके नए सीईओ बन गए हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं अरविंद कृष्णा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो बंदे हैं इनका बेस क्या है? इंडियन बेस है। क्या अकेले इंटरनेशनल कंपनी के अरविंद कृष्णा अकेले हैं? नहीं, बहुत सारे इंडियन हैं जिस वक्त इंटरनेशनल फर्म्स के सीईओ हैं। अगर मैं बात करना चाहूं तो पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूं मैं। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। ये आपको ध्यान रखना है, कौन है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ? सत्य नडेला। इसके बाद बात करूं मैं अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट का मतलब आपने गूगल का नाम सुना है? गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है। इंक का मतलब अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। इसके सीईओ कौन है इस वक्त? इसके सीईओ है सुंदर पिचई। ये आपने इनका नाम सुना होगा, ये काफी न्यूज में रहते हैं, सुंदर पिचई। आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं मास्टर कार्ड की बात करूं, मास्टर कार्ड एटीएम जो होता है आपका मास्टर कार्ड, उसके जो सीईओ है इस वक्त वो है अजय बग्गा। तो ये अगेन इंडियन बेस्ड बंदा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अजय बग्गा। अगर इसके बाद मैं बात करूं एडोब की, एडोब कंपनी है, इसके जो सीईओ है वो कौन है? शांतनु नारायण। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना है, अकेले इंडियन नहीं बने। अगर मैं अरविंद कृष्णा की बात करूं तो वो अकेले इंडियन नहीं है जो किसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ बने हैं। ये सारी चीजें छोड़ के नहीं चलनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और आप कहोगे कैसे याद करनी है? तो भाई लर्न करनी है, रिवाइज करनी है, बार बार रिपीट करनी है, याद हो जाएगी बड़े आराम से। ध्यान रखना, कितनी कंपनीज हो गई टोटल? आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, मास्टरकार्ड, एडोब, 5 कंपनीज हो गई। पांचों का याद रखना है। आगे चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगेन एक अपॉइंटमेंट हुई है, और हुई है इस बार एक इंटरनेशनल पीएम, मतलब एक कंट्री है कतर। कतर का नाम सुना है आपने? कतर कहां पड़ती है? तो कतर एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। मिडिल ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट का पार्ट है। कतर जो है उसके नए पीएम बने, न्यू पीएम। कौन बने कतर के नए पीएम? तो बने हैं शेख खालिद। कौन बने हैं? शेख खालिद। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं कतर की बात करूं तो कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। क्या कैपिटल है कतर की? दोहा। और मैं अगर इसकी बात करूं करेंसी की, तो कतर की जो करेंसी है वो है दिनार, और उसे क्या कहते हैं? कुवैती दिनार, कुवैती। कतर की मैं बात करूं तो वहां की जो करेंसी है वो क्या है? सॉरी, कतर की जो करेंसी है वो है दिनार, और कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। अगर मैं कतर की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो कतर इज द 3rd लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है कतर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम की रिसोर्स बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है कतर। अगर मैं इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। 2022 फीफा वर्ल्ड कप
कहाँ होना है? कतर में होना है। तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गई कतर की। आपको क्या न्यूज मिली है इंपॉर्टेंट? खालिद, शेख खालिद द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है आपकी इस साल का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसने लॉन्च करा है या किसने घोषित करा है इसे? तो घोषित करा है ऑक्सफोर्ड ने। किसने घोषित करा है? ऑक्सफोर्ड। आपने सबने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ी होगी, तो उनके अनुसार इस साल का हिंदी वर्ड क्या है 2019 का, 20 का नहीं, 2020 का वो 2021 में बताएंगे। तो 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? संविधान। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? संविधान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी सारी न्यूज है जो इंपॉर्टेंट होती हैं और सारे साल पुरानी नहीं होती। हम अगली न्यूज की तरफ चाहते हैं अपनी। तो अगली न्यूज आई है रानी रामपाल की तरफ से। सबको पता है रानी रामपाल कौन है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इस वक्त इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। इन्हें एक अवार्ड मिला है, वो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन। तो ये आपको ध्यान रखना है, रानी रामपाल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ऐसी भी जनरल अवेयरनेस में न्यूज आ जाती है। तो रानी रामपाल की अगर मैं बात करूं, इस साल उन्हें मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ईयर ऑफ द एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। किस साल के लिए? 2019 के लिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, रानी रामपाल को किस क्या मिला है इस साल? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई अगर इंडियन बंदे को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या अवार्ड मिल रहा है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं अपनी अगली न्यूज की तरफ बात करूं तो एक अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। अंडर वाटर मेट्रो क्या प्रोजेक्ट है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि पानी के अंदर मेट्रो चलाई जाएगी। कौन सी स्टेट में चलाई जा रही है? तो वेस्ट बंगाल में चलाई जा रही है। कहां चलाई जा रही है? वेस्ट बंगाल में। अगर वेस्ट बंगाल में भी बात करूं कहां चलाई जा रही है तो कोलकाता में चलाई जा रही है। अगर अंडर वाटर चल रही है तो किसी न किसी रिवर के अंदर चल रही होगी। तो रिवर है हुगली रिवर। सबको पता है वेस्ट बंगाल में कौन सी रिवर है, उसमें भी मेन कोलकाता में कौन सी है? हुगली। तो हुगली के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। और इसका टारगेट ईयर क्या ले रखा है? टारगेट ईयर है इसका 2022। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कोलकाता में चल रहा है। और किस रिवर के अंदर चल रहा है? तो ये रिवर है आपकी हुगली रिवर, हुगली रिवर की। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं अपनी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है उड़ीसा से। क्या न्यूज आ रही है उड़ीसा से? उड़ीसा से ये न्यूज आ रही है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया है। ये वर्चुअल क्या होता है? मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट आपको कंप्लेन करने के लिए। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? उड़ीसा में बनाया जा रहा है। अगर मैं उड़ीसा के कैपिटल की बात करूं तो सबको पता है कैपिटल है भुवनेश्वर। अगर मैं इसके सीएम की बात करूं तो सीएम कौन है इस वक्त? नवीन पटनायक। कौन सीएम है उड़ीसा का? नवीन पटनायक। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी न्यूज एग्जाम में आ जाती है। अगर मैं किसी एक्सरसाइज की बात करूं जो जनवरी में हुई थी, वो हुई थी संप्रति। किसके बीच में हुई थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? मैंने पहले भी बताया है अपनी क्लास में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें मैंने 10 एक्सरसाइज आपको याद कराई थी, उसमें से एक संप्रति भी थी। ये 9वीं बार हुई है, 9वीं बार हुई है इस साल, जनवरी में हुई है। तो जनवरी का करंट अफेयर्स हम कर ही रहे हैं। तो ये किसके बीच में हुई है? इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है, उसमें इंडिया तो कंफर्म है ही, दूसरी कंट्री का नाम याद करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं हमारी इंडियन नेवी की। अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं तो इंडियन नेवी की एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है इंडियन नेवी। ऑपरेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनेला। क्या चल रहा है? ऑपरेशन बनेला। बनेला चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? फॉर द डिजास्टर रिलीफ। ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए चला रही है ये चला रही है फॉर द डिजास्टर रिलीफ। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा जनवरी की न्यूज
टुडेज स्पेशल मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे चलते हैं अपने एक्स्ट्रा स्पेशल की तरफ। ये एक्स्ट्रा स्पेशल किससे रिलेटेड होता है? कोई भी एक मिसलेनियस टॉपिक जिसमें मैं एक्स्ट्रा स्पेशल बताता हूं आपको। आज मेरा टॉपिक है क्रिकेट स्टेडियम। क्या टॉपिक है? क्रिकेट स्टेडियम। वहां पर किसका लोकेशन है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद करना है। बेसिकली ये चीजें याद करने की होती है, तो याद करनी है आपको। पहला है ईडन गार्डन, सबको पता है कहाँ है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ईडन गार्डन है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता। ये ध्यान रखना, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है आपका? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अगली की तरफ बढ़ते हैं, ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां पर है? तो यह है कानपुर में। और कानपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। अगली न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। अगला नाम है इकाना। इकाना क्रिकेट स्टेडियम। इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम दूसरा भी रख दिया गया है। इसके नाम पर आपको हमने अटल बिहारी वाजपेयी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनका नाम जोड़ दिया है। तो पूरा नाम क्या बन गया? पूरा नाम बन गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर है ये? तो ये है आपका लखनऊ में। तो ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आएगा या इकाना के नाम से आएगा, बात एक ही है। क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो क्रिकेट स्टेडियम है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, मोटारा क्रिकेट स्टेडियम। मोटारा क्रिकेट स्टेडियम। मोटारा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? मोटारा जगह पड़ती है या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटारा क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अहमदाबाद में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अहमदाबाद कहां पड़ता है भाई? गुजरात में। तो ये भी आपको याद हो गया। आप मोटारा क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। अगली की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट राजीव गांधी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। राजीव गांधी कहां पड़ता है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका कहां पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद किसका हिस्सा है? तेलंगाना का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हैदराबाद में पड़ता है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने नेक्स्ट क्रिकेट स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला सबको सुना होगा सबने इसका नाम। फिरोज शाह कोटला कहां पड़ता है? तो फिरोज शाह कोटला सबको पता है, वो पड़ता है दिल्ली में। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है to give respect to former leader of BJP और former finance minister अरुण जेटली। इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से क्या बदल के रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो ध्यान रखना, फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज हो गया है, लेकिन आपको याद क्या करना है कहां पर ये? तो फिरोज शाह कोटला पड़ेगा आपका कहां पर? दिल्ली में। कहां पड़ेगा? दिल्ली में। अगले क्रिकेट स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा चिन्नास्वामी। चिन्नास्वामी का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां पड़ता है? तो चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है आपका कहां पड़ता है भाई? बेंगलुरु। कहां पड़ता है? बेंगलुरु में पड़ता है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम या हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट स्टेडियम, तो ये आपका पड़ता है धर्मशाला में। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पे अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट स्टेडियम है। और कहां पर है? वो धर्मशाला में। दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम है वो धर्मशाला पे है। और धर्मशाला आप सबको कहां पड़ता है? धर्मशाला सबको पता है, धर्मशाला पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। अपने अगले क्रिकेट स्टेडियम की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो है वानखेड़े। कौन सा स्टेडियम है? वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े कहां पर पड़ता है? मुंबई। और मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। मुंबई कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्रिकेट स्टेडियम एग्जाम में आ जाते हैं। यहां पर आज मैं अपनी क्लास खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।